ये कहानी है विवेक की, एक ऐसे लड़के की जिसके सपने तो आसमान से भी ऊंचे थे, लेकिन कदम हमेशा वहीं जमे रहते थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा विवेक बचपन से ही गरीबी में पला बड़ा था। घर की छत टपकती थी, बरसात आती पूरा कमरा पानी से भर जाता था और माँ कपड़े धो धोकर हाथों में छाले डाल लेती थी, जबकि पिता रिक्शा खींचते खींचते थककर अक्सर बेहोश तक हो जाते थे। मगर विवेक, वह सोचता तो बहुत था, सपने देखता तो सबसे बड़े बड़े था। कभी कहता मैं इंजीनियर बनूंगा, कभी बिजनेसमैन, कभी लेखक, लेकिन हर बार वही शब्द उसके मुंह से निकलते, हाँ करूंगा, पर आज नहीं, कल से। और यही कल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था। लोग मजाक उड़ाते, ये लड़का बड़े बड़े ख्वाब देखता है लेकिन करता कुछ नहीं। दोस्त कहते तेरे बहाने खत्म नहीं होते, और घर वाले चिंता में डूब जाते। लेकिन विवेक हर बार हंसकर टाल देता, अरे भाई वक्त है, अभी शुरू करूंगा, पक्का कल से। एक दिन उसके पिता शाम को रिक्शा खींचकर थके हारे घर लौटे, कपड़े पसीने से भीगे हुए, आंखों में निराशा। उन्होंने विवेक को देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा मैं नहीं चाहता तू मेरी तरह जिंदगी गुजारे। मेरे पास भी सपने थे, लेकिन मैंने हर बार कहा कल से। और आज देख, मैं तेरा पेट पालने तक के लिए संघर्ष कर रहा हूं। अगर तू सच में कुछ करना चाहता है ना, तो याद रख, शुरुआत आज ही करनी होगी, कल कभी नहीं आता। ये सुनते ही विवेक का दिल जैसे कांप उठा। मगर आदतें बदलना आसान नहीं होता, और उसकी टालमटोल की बीमारी उसे फिर रोक लेती थी। समय गुजरता गया, कॉलेज में दाखिला मिला, पर पैसे की कमी और आत्मविश्वास की कमी ने उसे बार बार पीछे धकेल दिया। उसके दोस्त नए नए काम कर रहे थे, कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा था, कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहा था, कोई छोटे छोटे बिजनेस की कोशिश कर रहा था। लेकिन विवेक, वह भी सोचता ही रह गया, अरे कर लूंगा, अभी वक्त है। और वक्त वो तो पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। फिर एक दिन उसका बचपन का दोस्त आरव उससे मिलने आया। आरव ने मोबाइल ऐप से कोडिंग सीख ली थी, गांव के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा था और पैसे भी कमा रहा था। विवेक ने हैरानी से पूछा, यार तूने ये सब कैसे कर लिया? आरव मुस्कुराया और बोला, सिंपल है भाई, मैंने इंतजार करना छोड़ दिया। मैंने सोचा अगर शुरुआत करनी ही है तो आज से क्यों नहीं, और मैंने बस वही किया। ये बात विवेक के दिल में तीर की तरह लगी। पूरी रात करवटें बदलता रहा, सोचता रहा, अगर मैंने कल पर छोड़ा तो ये कल आएगा ही कब? सुबह होते ही उसने ठान लिया, बस आज से ही शुरू करना है, चाहे जो हो जाए। उसके पास स्मार्टफोन तक नहीं था, मगर गांव के साइबर कैफे में जाकर इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगा। हंसी उड़ाई गई, अरे इसे क्या आता है, ये करेगा क्या? लेकिन विवेक ने किसी की नहीं सुनी। उसने छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत की, रोजाना अंग्रेजी सीखना, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीखना, 2-2 घंटे इंटरनेट पर नई नई चीजें खोजना। शुरू में बहुत मुश्किल लगा, दिमाग हार मानने लगा, मगर हर बार उसे पिता की बातें याद आती, शुरुआत आज ही करनी होगी, और वह फिर से जुट जाता। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। कुछ महीनों बाद उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया, थोड़ी बहुत कमाई होने लगी, आत्मविश्वास बढ़ा। उसी कमाई से इंटरनेट पैक भरवाता और नई नई स्किल्स सीखता। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी शुरू की। पहले छोटी छोटी जॉब्स मिली, कुछ लोग धोखा भी दे गए, कई बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। अब वह वही लड़का नहीं था जो कल से पर भरोसा करता था। अब वह हर दिन सिर्फ एक ही सोच रखता था, आज क्या नया सीखा, आज क्या नया किया। समय के साथ उसने इतना अनुभव जुटा लिया कि खुद का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां गांव गांव के बच्चों को कम पैसे में अच्छी पढ़ाई मिल सके। लोग चकित थे, अरे ये वही विवेक है जो कभी कुछ नहीं करता था। मगर अब सब उसे विवेक सर कहकर बुलाते थे। उसने अपने पिता से कहा, अब आपको रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं, अब घर में संभाल लूंगा। पिता की आंखें भर आईं, मां ने उसका माथा चूम लिया और पूरे गांव को उस पर गर्व हुआ। आज विवेक का नाम पूरे जिले में लिया जाता है। उसके प्लेटफॉर्म से हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, कई नौजवान उसके साथ काम करके रोजगार पा रहे हैं। और जब भी कोई उससे पूछता है, तूने ये सब कैसे किया, तो वह बस मुस्कुराकर कहता, राज सिर्फ एक है, मैंने कल का इंतजार करना छोड़ दिया और शुरुआत आज ही